Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in a ninth lecture of Control System Engineering, and today's discussion is numerical number 8. Obtain the expression for C1 and C2 for the given multiple input multiple output system. So in this numerical you can see R1 and R2, these are two inputs to the system, as well as C1 and C2, these are two outputs. So we need to find out both output, like C of 1 for R1 and R2 and C of 2 for R1 and R2. So we'll start this numerical first of all for C1. For C1, तो जब हम C1 का आउटपुट निकालेंगे तो एक बार हम, वैसे सिस्टम में दो इनपुट है, एक R1 भी है और दूसरा R2 भी। तो जब हम C1 बाय R1 निकालेंगे, C1 या आउटपुट R1 इनपुट के लिए निकालेंगे, तब ये दोनों आउटपुट इनपुट हम क्लोज कर देंगे और C2, ये दोनों चीज़ें हम ज़ीरो कर देंगे। ओके, मतलब फॉर that is C1 by R1 इक्वल टू, तो इसके लिए हम R2 इक्वल टू 0 करेंगे और C2 इक्वल टू 0 करेंगे। ओके, तो ये दोनों चीज़ें अगर हमने 0 कर दी, फिर डायग्राम कैसे हो जाएंगे, देखो R1 समिंग पॉइंट G1, देन C1 और रिटर्न में, यहाँ पे देखो रिटर्न में है G3, के बाद में है, देखो अब ये समिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये R2 पहले था, उसको हमने 0 कर दिया, तो अभी समिंग पॉइंट पे ये सिग्नल तो नहीं है, R2 नहीं है, माइनस जा रहा था। ठीक है, तो माइनस भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा उस पाथ में, तो एक -1 का भी सिग्नल है उसमें। ओके, उसके बाद में ये जा रहा है G2, तो उसी लाइन में G2 भी है। ठीक है, G2 से इधर ब्रांच, देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। सो G2, फिर बाद में उसी कंटिन्यूशन में G4 भी है, G4 और G4 जा रहा है समिंग पॉइंट पे वापस, तो ये गया समिंग पॉइंट पे वापस माइनस साइन के साथ। ठीक है, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट एक्सप्रेशन फॉर C1 बाय R1, देन डायग्राम इज लाइक R1 समिंग पॉइंट G1 एंड इन रिटर्न पाथ देर इज G3, G2, G4। एक -1 क्यों लिखा हमने, तो देखो G3 के बाद में जब समिंग पॉइंट था तो वहाँ पे इसमें माइनस सिग्नल आ रहा था, ये ब्रांच हमने 0 कर दी, इसलिए समिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो समिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रांचेस आ रही है। तो ये ब्रांच आ रही थी और ये ब्रांच आ रही थी, अभी एक ही ब्रांच है तो समिंग पॉइंट ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन माइनस साइन है, माइनस सिग्नल था, इसलिए उनका गेन उसमें दे दिया है। तो इसका अभी आउटपुट क्या होना चाहिए, देखो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। R1 समिंग पॉइंट, देन G1, C1 और रिटर्न में क्या रहेगा G3, G2, G4 और वो सब का सब माइनस, सो माइनस G2, G3, G4 और ये ब्रांच जा रही है यहाँ पे माइनस साइन के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफाइंड स्ट्रक्चर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा लॉ लगाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉरवर्ड पाथ और रिटर्न पाथ, फीडबैक पाथ, तो मतलब लूप लॉ। तो फाइनली C1 बाय R1 क्या रहेगा, लूप लॉ है न्यूमरेटर मतलब G1 डिवाइड बाय 1 यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे रहेगा आपका प्लस, सो 1 प्लस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर इज G1 इंटू डिनोमिनेटर क्या है माइनस G2, G3, 4। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो फाइनल आंसर है G1 बाय 1 माइनस G1, G2,
G3 एंड G4। तो ये हो गया आपका C1/R1। देखो जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है इसमें 2 इनपुट 2 आउटपुट है, ठीक है। क्या निकालने के लिए बोला है, C1 निकालो और C2 निकालो। तो C1 हम एक बार R1 के लिए निकालेंगे, मतलब C1/R1, और फिर से C1 निकालेंगे R2 के लिए। तो जब हम C1/R1 निकालेंगे तब R2 और C2 क्लोज कर देंगे, मतलब ज़ीरो। जब C1/R2 निकालेंगे तब R1 ज़ीरो हो जाएगा और C2 ज़ीरो हो जाएगा। जो बचे हुए जिनका काम हमें नहीं है वो वैल्यू हम ज़ीरो कर देंगे। तो एक हो गया हमारा C1/R1 हो गया। ओके, नाउ विल गो फॉर C1/R2। तो देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, बस अभी यहाँ पे हमें C1/R2 करना है। तो यहाँ पे हम R1 कर देंगे 0 और यहाँ पे C2 कर देंगे 0। तो इसी स्ट्रक्चर को जब हम रीड्रॉ करेंगे तो देखो R1 तो 0 है, ठीक है, R2 है इनपुट, तो यहाँ से डायग्राम स्टार्ट करेंगे हम। तो R2 के बाद में क्या है, समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट के बाद में है G2, G2 के बाद में है C2, तो 0 है तो ये जा रहा है ऊपर। अब ये कंटिन्यूशन में है, ठीक है। G2 के बाद में ये कंटिन्यूशन में है G4, उसके बाद में यहाँ तक गई, यहाँ पे माइनस है और ये कोई ब्रांच नहीं है क्योंकि 0 कर दिया हमने वैल्यू। तो यहाँ पे G4 के बाद में -1 हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये सिग्नल यहाँ पे माइनस था। फिर बाद में हम जाएंगे ऐसे, यहाँ पे कोई समिंग पॉइंट है ही नहीं, अभी ये समिंग पॉइंट कैंसिल हो गया क्योंकि R1 0 था तो एक ही ब्रांच है, इसलिए फिर यहाँ पे गए हम। फिर बाद में है उसी सीरीज में G1 और C1, ठीक है। और समिंग पॉइंट पे माइनस साइन के साथ में वापस आ रहा है G3, और यहाँ पे समिंग पॉइंट पे माइनस साइन के साथ में वापस आ रहा है। क्लियर हो गया। ये हमने यहाँ से शुरू किया है R2 से, एक बार लगे तो मैं फिर समझा देता हूँ। ओके, अब इस स्ट्रक्चर में क्या निकालना है हमें, C1/R2, क्योंकि C1/R1 हो गया हमारा। अब C1/R2 तो हमने R1 कर दिया ऑफ और C2 कर दिया ऑफ। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो R2, क्योंकि अब इनपुट कौन सा है, R2 है, और आउटपुट कौन सा है, C1 है, ठीक है। तो बच्चे दोनों 0 कर देंगे। R2 से आपको डायग्राम फिर से रिड्रॉ करना पड़ेगा। R2 के बाद में समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट के बाद में है G2, सीरीज में सीधा सीधा। सो G2 के बाद में G4, G4 के बाद में है यहाँ पे आ रहा है। अब देखो फिर से ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं है, मतलब कि समिंग पॉइंट नहीं है। समिंग पॉइंट वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रांचेस है। जैसे अब ये ब्रांच तो आ रही है, लेकिन ये ब्रांच आ रही है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो 0 है, इसलिए फिर यहाँ पे समिंग पॉइंट का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। सो G4 के बाद में डायरेक्ट G1 है, लेकिन G4 ये सिग्नल यहाँ पे माइनस है, इसलिए एक एक्स्ट्रा -1 का एक सिग्नल हम ऐड कर देंगे। -1 आ गया। -1 के बाद में कौन सा है, यहाँ पे G1, और G1 के बाद में है C1। ये हो गया आउटपुट, और G1 और C1 के बीच में टेक ऑफ पॉइंट, ये जा रहा है रिटर्न,
तो C1 से आ रहा है रिटर्न, कौन सा है, G3 आ रहा है, G3, और G3 कहाँ पे जा रहा है, समिंग पॉइंट पे वापस। तो ये आ रहा है इस समिंग पॉइंट पे वापस। क्लियर। अब अगर इसको सॉल्व करते तो देखो G2, G4, -1 और G1 ये सब के सब सीरीज़ में, तो ऊपर सीरीज़ लॉ लगाएंगे पहले और बाद में G3 के साथ में लूप लॉ। सो रिड्रॉ करते हैं हम स्ट्रक्चर को, R2 देन समिंग पॉइंट, देन एक ही ब्लॉक में सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -1 इस यहाँ पे इसलिए -10 आएगा, और G1, G2, G4, G1, G2, G4, और यहाँ पे आएगा C1, और रिटर्न में है यहाँ पे G3, और ये सिग्नल जा रहा है यहाँ पे रिटर्न -साइन के साथ में। ये हो गया है क्लियर। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लूप लॉ। सो C1/R2 इक्वल टू लूप लॉ क्या है, न्यूमरेटर, सो -G1, G2, G4 बाय 1। यहाँ पे फीडबैक सिग्नल का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे रहेगा प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो न्यूमरेटर क्या है, -G1, G2, G4 इंटू G3। सो इसको करेक्ट करेंगे, ऊपर है -G1, G2, G4 डिवाइड बाय 1 माइनस G1, G2, G3, G4। सो 1 माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस G1, G2, G3, G4। तो ये हो गया फाइनल आंसर फॉर C1/R2। तो हमारा जो C1 आउटपुट है वो कंप्लीट हो गया, C1/R1 भी हो गया हमारा, और C1/R2। अब नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, अब C1 पूरा आउटपुट हमने निकाल लिया दोनों इनपुट के लिए। अब C2 निकालेंगे, एक बार R1 के लिए और एक बार R2 के लिए। सो लेट अस प्रोसीड फॉर C2। अब देखो C2 निकालना है, सबसे पहले हम एक R1 कंसिडर करेंगे, तो R2 कर देंगे हम 0, और C1 का काम हो गया है तो C1 कर देंगे 0। ठीक है, तो ये ब्रांच नहीं है हमारे पास में भी, और ये भी नहीं है। ओके, सो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर कहाँ से ड्रॉ करना है, जो आपका इनपुट है वहाँ से जो आउटपुट है वहाँ तक, मतलब R1 से C2 तक जाना है हमें। सो R1 से C2 ये फॉरवर्ड पाथ रहेगा, ठीक है, जहाँ से C2 के पहले फिर जो टेक ऑफ पॉइंट आएगा वो आपका रिटर्न पाथ हो जाएगा। तो देखो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। R1 के बाद में है समिंग पॉइंट, उसके बाद में क्या दिख रहा है आपको, G1, देन अब आगे कोई पाथ ही नहीं है क्योंकि 0 था वो, ये इसकी सीरीज में ही है। उसके बाद में है G3, G3 के बाद में देखो यहाँ पे है, अभी यहाँ पे कोई समिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि ये सिग्नल 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो एक -1 ये गेन रहेगा इसमें। -1 के बाद में G2 है। पाथ कैसे ड्रॉ करना है हमें, हमने इनपुट से स्टार्ट किया था R1 से, और हमें आउटपुट तक जाना है, मतलब C2 तक। सो R1 से C2 तक जो कुछ भी आपको मिलेगा वो सबका सब फॉरवर्ड पाथ में आएगा। सो R1 से स्टार्ट किया हमने, G1 आ गया, उसके बाद में G3 आ गया, -1 आ गया, G2 आ गया, और बाद में C2। तो यहाँ पे C2, अब C2 से पहले जो टेक ऑफ पॉइंट निकल रहा है वो सब का सब आपको फीडबैक पाथ में मिलेगा। तो यहाँ पे G4 आ गया, और ये समिंग पॉइंट पे जा रहा है वापस -साइन के साथ में। सो इसको समिंग पॉइंट पे लाकर रख देंगे हम -साइन के साथ में। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब हमारा इनपुट है R1 और आउटपुट है C2। सो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, G1, G3, -1 और G2 का क्या होगा, सीरीज लॉ होगा। सो अप्लाइंग सीरीज लॉ, सो R1
समिंग पॉइंट सीरीज लॉ क्या है, सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो माइनस G1 G2 G3 G1 G2 G3, ठीक है, G1 G3 -1 और G2 सबका मल्टीप्लिकेशन मैंने प्रॉपरली लिखा है सिक्वेंशियली, सो G1 G2 G3 देन C2 और फीडबैक पाथ में है G4। ये जाएगा वापस समिंग पॉइंट पे माइनस साइन के साथ में, तो सीरीज लॉ अप्लाई हो चुका है। देन अब क्या रहेगा, अब रहेगा लूप लॉ, सो C2 बाय R1, यहाँ पे हम कौन सा लूप लॉ लगाएंगे, अभी लूप लॉ लगाएंगे। सो C2 बाय R1 क्या रहेगा अभी, न्यूमरेटर, सो न्यूमरेटर है आपका माइनस G1 G2 G3 बाय न्यूमरेटर हो गया है 1। अब यहाँ पे फीडबैक सिग्नल क्या है, माइनस, सो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर इज माइनस G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डिनोमिनेटर क्या है G4। ओके, सो इसको प्रॉपरली लिखेंगे, आंसर रहेगा आपका माइनस G1 G2, ठीक है, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन में है ये, डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस और G1 G2 G3 G4 1 माइनस G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4, तो ये हो गया आपका C2 बाय R1, C2 बाय R1। तो क्या बचा अभी फाइनली बचा अभी C2 बाय R2, C2 बाय R2। देखते हैं नेक्स्ट इसको, तो ये हमारी केस लास्ट रहेंगी क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना है C2 बाय R2। अगर हमें C2 बाय R2 निकालना है तो R1 भी 0 और C1 भी 0, बस ये इनपुट और ये आउटपुट। तो कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमने क्या निकाला है, जैसे पहले C1 निकाला तो दोनों इनपुट हमने कंसिडर किए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, बाद में हम C2 निकाल रहे हैं तो अगेन 1 बाय 1 हम एक एक इनपुट सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले R1 सिलेक्ट किया अब R2। तो जो आप सिलेक्ट कर रहे हो रिमेनिंग जितने भी इनपुट आउटपुट है वो आपको 0 करने हैं, सो दैट आपकी जो डायग्राम ब्लॉक डायग्राम है वो रिफाइंड हो जाएगी। सो C2 बाय R2 निकालना है तो R1 हो जाएगा 0 और C1 हो जाएगा 0। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे R1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे R1 इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू 0, हर केस में ऐसा लिखो कि क्या आपने 0 किया है, और सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो R2 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये हमारा इनपुट है अभी और ये आउटपुट है। सो R2 के बाद में समिंग पॉइंट के बाद में G2, हर केस में आपको आंसर अलग अलग मिल रहा है, कोई कहीं भी आंसर सेम नहीं है। G2 के बाद में है, देखो C2 ही R2 और R2 से स्टार्ट करना है और C2 पे एंड करना है, तो C2 यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट है, ये आ गया टेक ऑफ पॉइंट इसलिए हमने नीचे ड्रॉ कर दिया क्योंकि सबका सब रिटर्न में आएगा ये। तो रिटर्न में देखो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, G4 के बाद में है यहाँ पे माइनस साइन, ये समिंग पॉइंट है, यहाँ पे सिग्नल 0 इसलिए उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन सिग्नल माइनस है इसलिए -1 का एक गेन उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद में है G1 के बाद में है ये वापस आ रहा है G3, और बाद में ये समिंग पॉइंट पे रिटर्न जाएगा, है ना, ये रिटर्न आ रहा है यहाँ पे माइनस साइन के साथ में, सो माइनस यहाँ पे। क्लियर हो गया।
ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ये हमारा इनपुट है और ये आउटपुट है। ओके, सो R2 से स्टार्ट करना है आपको और कहीं पे C2 पे एंड करना है। R2 से C2 के बीच में जो कुछ भी आया वो फॉरवर्ड पाथ रहेगा। सो R2 समिंग पॉइंट, G2 और C2। सो R2 समिंग पॉइंट, G2 और बस C2 हो गया। अब C2 के पहले जो टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है तो ये रहेगा आपका रिटर्न पाथ। रिटर्न पाथ में क्या क्या आ रहा है देखो, रिटर्न पाथ में आ रहा है G4 -1, G1, G3। क्या क्या आया है, G4 -1 के बाद में G1 और G1 के बाद में G3। और ये जा रहा है वापस समिंग पॉइंट पे -n के साथ। बस इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो देखो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका सीरीज लॉ, G3, G1, -1 और G4। तो इसका क्या हो जाएगा, R2 समिंग पॉइंट, G2, C2 और यहाँ पे रहेगा G3, G1, -1, G4। सो माइनस G1, G3, G4, एक सिंगल ब्लॉक। ओके, और ये सिग्नल जाएगा यहाँ पे माइनस। तो और इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेंस C2/R2 इक्वल टू, C2/R2 इक्वल टू, वहाँ पे लूप लॉ लगाना है। सो न्यूमरेटर G2/1 माइनस है इसलिए प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए प्लस लगा दिया। सो 1 प्लस न्यूमरेटर क्या है G2 इंटू G1, G3, G4, वो भी माइनस में, माइनस G1, G3, G4। सो C2/R2 इक्वल टू क्या है, G2/1। देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन में G2 इंटू ये ब्रैकेट और माइनस है यहाँ पे इसलिए ये हो जाएगा माइनस। सो 1 माइनस, और मैं सिक्वेंशियली लिख रहा हूँ, देखो पूरा मल्टीप्लिकेशन में G1 है, G2 है, G3 है, G4 है। सो 1 माइनस G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4। क्लियर, ओके। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हमने C1/R1 एंड बाय R2 और C2 के लिए C2/R1 एंड C2/R2 ऐसे कंप्लीट आउटपुट मतलब एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए हैं। गॉट इट, क्लियर है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल फॉर मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। कुछ न्यूमेरिकल में ऐसा भी हो सकता है कि आउटपुट एक ही रहेगा, जस्ट लाइक सिर्फ C1 है लेकिन R1 और R2 है। तो उसी केस में वही करना है कि आपको क्या करना है, C1/R1 निकालना और C1/R2 निकालना। दैट्स इट। लेटर चेंज हो सकते हैं। सो और कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आउटपुट 2 है, इनपुट एक ही है, उसकी भी उस केस में भी सेम करना है। क्लियर। सो दैट वाज द क्वेश्चन फॉर मल्टीपल इनपुट आउटपुट। अब ये थोड़ा सा जो आपको गेन दिख रही है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 1/s के फॉर्म में दिया, 1/s, s/s + 10, s/s - 3, s³ + 8/s - 1। तो बस जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बाकी रूल सेम है। अब जैसे ये न्यूमेरिकल है, आपको दिख रहा है, रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम एंड ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन। तो एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले सीरीज लॉ, पैरेलल लॉ, ठीक है, और लूप लॉ, ये 3 चेक करने हैं। तो कहीं पे भी देखो समिंग पॉइंट, ये टेक ऑफ पॉइंट आ गया, ब्लॉक है, तो सीरीज़ तो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, ना ही पैरेलल है। पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि बीच बीच में टेक ऑफ पॉइंट दिख रहे हैं, नहीं तो पैरेलल हो सकता था। पैरेलल नहीं है, उसके बाद में लूप भी नहीं है। लूप के लिए कैसा, फॉरवर्ड पाथ और रिटर्न पाथ। तो रिटर्न में नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे आ गया, ये समिंग पॉइंट है, ये गया तो यहाँ पे बीच में आ गया और ये ऐसा रिटर्न। अगर ये नहीं रहता था तो ऊपर लूप लॉ लगता था, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें शिफ्टिंग करना पड़ेगा।
अगर हम शिफ्टिंग सोचते जैसे टू शिफ्ट दिस टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि ऑलवेज ट्राई टू शिफ्ट योर टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर एंड शिफ्ट योर समिंग पॉइंट बिफोर। लेकिन ये जो रूल है कि अगर हमें ये टेक ऑफ पॉइंट शिफ्ट करना है, कौन सा, ये वाला, तो समिंग पॉइंट के बाद में या पहले शिफ्ट करने वाला जो रूल है वो रूल नंबर 9 और 10 है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है, इसलिए उसको अवॉइड करेंगे। हम ये एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट है वो पहले शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब ये और ये टेक ऑफ पॉइंट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये टेक ऑफ पॉइंट पहले शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, क्योंकि बिफोर द ब्लॉक आफ्टर द ब्लॉक वाले जितनी शिफ्टिंग वाले रूल है, आइदर समिंग पॉइंट हो या फिर टेक ऑफ पॉइंट है, तो वो इजी है। लेकिन आपको टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के पहले या बाद में शिफ्ट करना है, या फिर समिंग पॉइंट को टेक ऑफ पॉइंट के पहले या बाद में शिफ्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रूल है, रूल नंबर 8, 9 एंड 10। तो ऑलवेज अवॉइड दैट रूल, ऑलवेज ट्राई टू शिफ्ट लाइक बिफोर एंड बियॉन्ड द ब्लॉक, ठीक है। तो अगर हम ये टेक ऑफ पॉइंट एस बाय एस प्लस 10 के पहले शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस, बाद में समिंग पॉइंट है, और यही से वो ब्रांच स्टार्ट होगी, उसके बाद में रहेगा आपका एस बाय एस प्लस 10, ओके। ये समिंग पॉइंट एज इट इज़ सी ऑफ एस, देन नीचे का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एस बाय एस माइनस 3, और ये समिंग पॉइंट पे जा रहा है प्लस एन के साथ में, ठीक है। और यहाँ से जो एक टेक ऑफ पॉइंट निकला है, गेन फंक्शन है एस क्यूब प्लस 8 बाय एस माइनस 4, और ये जा रहा है समिंग पॉइंट पे माइनस एन के साथ में, ठीक है। अब यहाँ से उठा के जो हमने टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे रखा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो हमने इस ब्लॉक के अगेंस्ट शिफ्टिंग की है टेक ऑफ पॉइंट की। जब हम टेक ऑफ पॉइंट पहले शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टेड ब्रांच में वही ब्लॉक ऐड हो जाता है सीधा सीधा, ठीक है। थोड़ी सी जगह के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है। तो हमारी ये शिफ्टेड ब्रांच है, ठीक है, ये जो ब्रांच है ये, अब ये ब्रांच को हमने उठा के इधर लिख दिया, ठीक है। तो ये इस ब्रांच में ये ब्लॉक ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एस बाय एस प्लस 10 भी रहेगा, ओके, और पहले का 1 बाय एस वो भी रहेगा, और ये जाएगा यहाँ पे एज इट इज़ माइनस साइन के साथ में, ठीक है। अब क्लियर हो गया डायग्राम। देखो बस हमने एक ही चीज़ की कि हमने यहाँ की जो ब्रांच थी ब्लॉक के पहले, मतलब एस बाय एस प्लस 10 के पहले यहाँ पे शिफ्ट कर दी। शिफ्ट करने से क्या हुआ, देखो ये जा रहा है फॉरवर्ड पाथ, और ये भी जा रहा है एक फॉरवर्ड पाथ, ये आगे जा रहा है देखो, और एक ही समिंग पॉइंट पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे पैरेलल लॉ लग सकता है, ये और ये, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो ये जा रहा है टेक ऑफ पॉइंट और ये रिटर्न आ रहा है। ऊपर सबसे पहले तो दोनों सीरीज में है, तो 1 बाय एस और एस बाय एस प्लस 10 ये दोनों का सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और इसमें देखो ये फॉरवर्ड पाथ और ये रिटर्न पाथ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा लूप लॉ। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये हो गया, ये रहेगा आपका न्यूमरेटर, यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब क्या है 1, सो वो रहेगा लाइक 1 बाय जो कुछ भी है। अब 1 बाय इसका जो आंसर रहेगा वो आपका डिनोमिनेटर
और इस पाथ में जो कुछ भी रहेगा वो रहेगा आपका न्यूमरेटर। सो 1 बाय और 1 बाय 1 यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे रहेगा प्लस। सो 1 बाय 1 प्लस न्यूमरेटर यहाँ पे 1 इंटू डिनोमिनेटर जो कुछ भी रहेगा मल्टीप्लीकेशन 1 बाय एस बाय एस प्लस 10। ठीक है, ये रहेगा ऊपर लूप लॉ। तो लूप लॉ सॉल्व होने के बाद में एक ब्लॉक यहाँ पे बनेगा, ये पैरेलल लॉ सॉल्व होने के बाद में सिर्फ एक ही सिंगल ब्लॉक यहाँ पे बनेगा। तो बाद में इन दोनों का सीरीज हो जाएगा। सीरीज होने के बाद में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा कि वही आर ऑफ एस समिंग पॉइंट, दोनों ब्लॉक का मल्टीप्लिकेशन मतलब एक लूप लॉ और एक पैरेलल लॉ, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंगल ब्लॉक यहाँ पे आपका सी ऑफ एस, और यहाँ पे देख रहे हैं आप एक नीचे जो एस क्यूब वाला फंक्शन है एस क्यूब प्लस 8 बाय एस माइनस 4, ये फंक्शन यहाँ पे जाके माइनस हो रहा है तो लास्ट में लगेगा यहाँ पे लूप लॉ। ठीक है, तो ये है एक्चुअली आपका एक होमवर्क न्यूमेरिकल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप एक ही थी कि भाई ये जो टेक ऑफ पॉइंट है वो शिफ्ट करना है ब्लॉक के पहले, क्योंकि अगर इस समिंग पॉइंट को हम बाद में शिफ्ट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। आइदर यहाँ पे देखो कि ये भी टेक ऑफ पॉइंट है, इसको भी हम बाद में शिफ्ट करेंगे तो समिंग पॉइंट के बाद में शिफ्ट करो, या फिर इसको उठा के अगर यहाँ पे रखते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक के पहले या बाद में शिफ्ट करो, या फिर समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पहले या बाद में शिफ्ट करो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। इसको उठाया और यहाँ पे अगर रखा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई टू शिफ्ट योर whatever either summing point or takeoff point but against the block either before or after। ब्लॉक के पहले बाद में होना चाहिए, समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट के पहले बाद में नहीं होना चाहिए। सो इन दिस वे यू कैन ईजिली सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो ये होमवर्क न्यूमेरिकल है, इसकी मेन स्टेप मैंने आपको बता दी है, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। और लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। ठीक है, क्लियर है? विल स्टॉप हियर, थैंक यू।